मेरा थर्ड पॉइंट था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब चौथा पॉइंट मेरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम को ही हम बोलते हैं इम्यूनो सिस्टम, है ना। इम्यूनो सिस्टम मतलब हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडी होता है ना, इम्यूनो मतलब हमारा बॉडी का पावर, है ना, जो हमारा बॉडी का पावर है उसी के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जो हमें पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस से बचाए उसके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। जैसे कि देखते हैं हम, डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट, मतलब डिफेंड मतलब बचाओ, किसके से बचाओ, बॉडी के अगेंस्ट किससे, पैथोजन। पैथोजन मतलब ही होता है, पैथोजन मतलब ही होता है वायरस, बैक्टीरिया होता है ना। डेट में भी हार्म ऑफ द बॉडी, जो हमारे जो पैथोजन से हमारे बॉडी में जो हार्म्स करे, मतलब क्या करे, हानिकारक हो जो हमारे बॉडी के, उसके अगेंस्ट जो काम करता है, डिफेंड मतलब काम, उसको बचा मारने का जो काम करता है, किसके अंतर्गत करता है, इम्यूनो सिस्टम, उसी को बोलते हैं, या लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें चौथा हो गया। अब या इसी में देखिए और क्या है, दिस सिस्टम कंपेयरिंग ए नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स डेट कैरी ए क्लियर फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ्स। कह रहा है जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसमें एक नेटवर्क मतलब हमारा, जिससे हमारा ब्लड वेसल्स है ना, हमारे ब्लड वेसल्स जिस तरह से पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या, जो एक नेटवर्क मतलब जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे बॉडी में फैले हुए हैं, एक नेटवर्क की जैसे, जैसे हमारा नेटवर्क कैसे फैले हुए हैं, तो उसी तरह से हमारे एक बॉडी में नेटवर्क की तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी फैले हुए हैं। वो क्या करते हैं, उसमें उसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। जैसे हमारा वो जो उसमें था ब्लड वाला में, हार्ट वाला, तो उसमें क्या था, ब्लड वेसल्स थे, इसमें क्या लिम्फ लेके आए तो इसमें लिम्फेटिक वेसल्स होंगे। डेट क्लियर कैरी, क्या करते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स है क्या कैरी मतलब क्या लेके जाते हैं, क्लियर फ्लूइड, मतलब ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। वो किस में मतलब ट्रेवल करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में ट्रेवल करते हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट होता है स्केलेटरी सिस्टम। ये स्केलेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, या इसी को रीनल सिस्टम बोलते हैं। रीनल मतलब किडनी होता है, रीनल, जहाँ जैसे हम बोले कि कार्डियक मतलब हार्ट होता है, हेपेटिक मतलब लीवर होता है, और रीनल मतलब क्या होता है, किडनी होता है। तो ये सब एक ही टर्म्स, एक ही चीज़ से रिलेटेड है, सब का फंक्शन क्या है, स्केलेटरी मतलब जो हमें वो वेस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, यूरिनरी सिस्टम मतलब यूरिन के माध्यम से हमें बाहर निकलता है, या रीनल मतलब किडनी से फिल्ट्रेट होकर बाहर आता है। तो देखो इसमें क्या पाते हैं, द सिस्टम वेयर द किडनी फिल्टर ब्लड। करा जो हमारा जो किडनी है क्या करता है, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है यूरिन। जब हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन हो जाता है तो हमें प्रोड्यूस, क्या चीज़ का प्रोड्यूस करता है, यूरिन का प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है। एंड अब यूरिन का प्रोडक्शन करने के बाद और जो वेस्ट पार्टिकल होता है उसे बाहर कर देता है, ये यूरिनरी सिस्टम के माध्यम से, मतलब हमारे बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में ड्रेन आउट कर देता है। ये हो गया इसका यूरिनरी सिस्टम के हो गया बारे में। अब आते हैं पाँचवा पॉइंट्स, ध्यान दिया, पाँचवा पॉइंट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, ध्यान दिया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इसमें देखते हैं द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग। क्या होता है इसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, अपने जैसा मतलब एक से उत्पन्न मतलब संतान, और मतलब क्या होता है, संतान मतलब एक मतलब सन मतलब क्या कहते हैं उसको समझ लिया कि बेटा बेटी, मतलब एक से दूसरे को डेवलप करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पाते हैं, रिप्रोडक्शन, कैसे हमें रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक से दूसरे, मतलब कैसे जायगोट बनते हैं, कैसे एम्ब्रियन बनते हैं, कैसे मेल से फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसके बारे में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या होता है, अपने से दूसरे को डेवलप करना, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी मतलब समझ लीजिए हम रिस्पायरेशन के बारे में बोल रहे हैं, मतलब श्वसन तंत्र, जो हम सांस लेते हैं, है ना, श्वसन रिस्पायरेशन करते हैं, उसके बारे में इसके अंदर पढ़ना। बोल रहा है क्या, ब्रिंग एयर इनटू एंड आउट, करा जो हम हवा, ब्रिंग मतलब ले जाना, किसको, हवा को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, ऑफ दी लंग्स, इसके माध्यम से, लंग्स मतलब फेफड़े के माध्यम से हम एयर को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं। और क्या कहते हैं, टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। इसमें जब ये फंक्शन होता है, इसमें क्या करते हैं, जब एयर हमारे लंग्स में आते हैं तो उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हमारा लंग्स से एयर बाहर जाता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज, किस में होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है। अब आते हैं आठवां में, स्केलेटल सिस्टम या मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। क्या होता है इसके बारे में देखिए, स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा बोन, जो हमारा स्केलेटन मतलब हमारा समझ लीजिए, इस बोन का स्केलेटन मतलब बोन के बारे में बोल रहा है। तो बोन मतलब हुआ हमारे बॉडी का हड्डी। हमारे बॉडी का हड्डी क्या करता है, हमारे बॉडी को हमें शेप देता है, आकार देता है। अगर हमारे बॉडी में बोन नहीं रहा तो हम केचुआ देखते हो कैसे चलता है, उस तरह से चलेंगे। इसीलिए हमारे बॉडी में जो बोन है हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, वो सेपरेट रहे, डैमेज ना हो, उसे सुरक्षित प्रदान करता है बोन। देखा, बोन मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। करा जो बोन्स होता है, जो मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या कहता है, मेंटेन मतलब रखता है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, किसके रखता है, बॉडी के संरचना को मेंटेन करता है और ऑर्गन्स को सुरक्षित प्रदान करता है। अब आते हैं नाइन्थ में, क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशिया वाला, जो हमारा मांसपेशिया, हम जानते हैं हमारे बॉडी में जो मांसपेशियाँ हैं वो किस लिए, हमारे बॉडी को मूवमेंट करने के लिए। अगर मांसपेशियाँ नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी, हमारा मसल्स बढ़िया से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मस्कुलर सिस्टम में
इनेबल द बॉडी टू मूविंग यूजिंग मसल्स, जो हमारा बॉडी मूव करता है किसके सहारे से, मसल के सहारे से हमारा बॉडी मूव करता है, वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, मस्कुलर सिस्टम में पढ़ते हैं। अब दसवां होता है न्यूरॉन सिस्टम। न्यूरॉन सिस्टम देखिए, न्यूरॉन सिस्टम में क्या होता है, न्यूरॉन मतलब समझो कि ब्रेन के बारे में बोल रहा है ना, तो ब्रेन जाते हैं हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन। तो उसमें देखते हैं न्यूरॉन सिस्टम में क्या होता है, कलेक्ट एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, ब्रेन से हम किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उस पर थिंकिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं। फ्रॉम द सेंस वाया, फ्रॉम किसके, सेंस से, सेंस हमारा जो सेंस ऑर्गन से, उससे सेंस करते हैं, उससे कलेक्ट करते हैं, क्या देखे, कहाँ से क्या सुने, उसका इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसके क्या करते हैं, नर्व्स, जो हमारा नर्व्स है उसके माध्यम से हम ब्रेन तक उस सिग्नल को पहुँचाते हैं। एंड टेल द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू काउज फिजिकल एक्शन, और जो इन्फॉर्मेशन हमें ब्रेन तक पहुंचा और वो इन्फॉर्मेशन नर्व्स के माध्यम से फिर हमारे मसल्स में जाएंगे, मसल्स मतलब मांसपेशियों में जाने के बाद वो ब्रेन जो करना है, वर्क करना, मुझे चलना है, फिरना है, दौड़ना है, वो हमें ब्रेन इन्फॉर्मेशन देगा मसल्स को। उसके बाद हम फिजिकल एक्शन कर सकते हैं। फिजिकल एक्शन मतलब दौड़ना, कूदना, भागना, ये हम कर सकते हैं, है ना। इंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम में होता है जो इसमें क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ना। इंडोक्राइन मतलब इंडो मतलब अंदर करा, तो अंदर चलेगा, है ना, जो अंदर है ही, बॉडी के अंदर है, तो उससे इसमें क्या होता है, सबसे इसका मैंने इसमें डक्ट मतलब होता है नलिका, इसमें जो हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में सिक्रेशन करते हैं, तो इसको सिक्रेशन करने की कोई डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे कि इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ द बॉडी यूजिंग हार्मोन्स, हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस मतलब बढ़ावा देने के लिए जो फंक्शन करता है वो हार्मोन्स होते हैं, है ना, उत्तेजना पैदा करता है हार्मोन्स हमारे बॉडी में। इस हम पूरे डिटेल्स में हम चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे तो बताएंगे। अब आता है एक्सोक्राइन हो, इंडोक्राइन हो गया, एक्सोक्राइन सिस्टम में आते हैं। एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, ये एंजाइम निकालते हैं। एंजाइम जो होता है, जो हम फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसके पचाने में, वो मतलब डाइजेस्ट करने में मदद करता है एंजाइम। इसमें क्या होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, डक्ट, इसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो एंजाइम निकलते हैं ये डक्ट के माध्यम से कहीं पे जहाँ ज़रूरत होती है एंजाइम को वहाँ पहुँचाता है। और ये जो होता है ये एक्सोक्राइन होता है जो इस ब्लड से टच नहीं होता है, और ये क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम, ये डायरेक्ट ब्लड में जाकर मिलता है। समझे, यहाँ तक मेरा जो था इंट्रोडक्शन था, मेरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरा का यहाँ तक इंट्रोडक्शन था, पूरा 12 सिम्टम्स से बता दिया। कल से मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा सेल।